जोहार हजारीबाग। मेरे साथ पवन कुमार सिंह हैं जो हजारीबाग के प्रोफेसर हैं और 10 सब्जेक्ट में इन्होंने मास्टर्स किया है। पूरे झारखंड में शायद ऐसा ही कोई शख्स होगा जिसने 10 सब्जेक्ट में मास्टर्स की पढ़ाई की है। आजकल लोग इतना पढ़ते कहाँ हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद हमें मिले हैं पवन कुमार सिंह जी। आइए जानते हैं शुरू कैसे हुआ। तो पवन जी, ये 10 सब्जेक्ट में मास्टर्स करना कैसे शुरू हुई? आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? पढ़ाई के प्रति इतना रुचि कहाँ से आया? एक तो कुछ तो जीन का कमाल है और कुछ अपनी लगन है। अच्छा। मुझे शुरू से पता नहीं वो नशा था कि हमको मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ ऐसा चीज़ करना है जो हम कर सकते हैं। तो हमको लगा कि मैं ये काम क्यों नहीं करूं। अच्छा। बहुत लोग पढ़ते हैं, एमए करने के बाद लोग एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं, आगे आगे की यात्रा बंद कर देते हैं। और मैंने आज तक अवकाश प्राप्ति के उपरांत भी अपने हम कभी अभी बंद नहीं किया हूँ। यहीं पे बैठ के हर दिन पढ़ते रहे? हाँ, मेरी यात्रा अभी तक जारी है। है। तो शुरू करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आपने, जो 10 है नाम, वो किस किस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया? हमने सबसे पहले तो किया था पॉलिटिकल साइंस से, पीए से। उसके बाद मैं हिंदी से किया, फिर इकोनॉमिक्स से किया, फिर हिस्ट्री से किया, फिर सोशोलॉजी से किया, इकोनॉमिक्स से किया, साहित्य से किया, इसी में मगही में किया। ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारा। तो देखिए 10 सब्जेक्ट में किस तरह से इन्होंने मास्टर्स किया है। इंग्लिश से किया। इंग्लिश से किया। तो आप प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। शुरू कहाँ से, स्कूलिंग कैसे हुई, और फिर उस वक्त दौर कैसा था, और अभी जो इतना टाइम हो गया है, चेंज बहुत आ गया है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि इंटरनेट आ गया, सब कुछ आ गया। पढ़ने का जो तरीका है अब चेंज हो गया है। पहले आप लोग बस किताबें किताबें थी, अभी इंटरनेट भी आ गया, ऑनलाइन भी आ गया है। तो वो जो आपका दौर था, पढ़ाई शुरू हुई और कैसे स्टार्ट हुआ, और अभी के दौर में जब आए तो वो क्या बदलाव आया? हमें तो लगता है कि पहले की जो स्थिति थी और अभी की स्थिति में थोड़ा समय के काल से लगता है कि आज वाला ठीक है, लेकिन पहले की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। आज जो व्यवहारिक तौर पर सरकार की योजनाएं, शिक्षा विभाग की योजनाएं बढ़िया हो सकता है, लेकिन व्यवहार में वो देखने को नहीं मिल रहा है। आज हमारे बीए में देखिए 6 सेमेस्टर होता है, लेकिन फैकल्टी नहीं है, टीचर नहीं है, तो ये करने से क्या फ़ायदा है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल परीक्षा लेने और करवाने और रिजल्ट निकालने का केंद्र रह गया है। पढ़ाई तो मेरे समझ से, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं बहुत मैंने होशोहवास में कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है अभी अभी। अब पहले होता था। पहले होता था इसलिए कि 2 साल का कोर्स था, बड़ा बहुत क्लास होता था, टीचर भी थे। आज तो टीचर ही नहीं है। हमारे ही कॉलेज में देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तहाँ टीचर विहीन हो गया है। अच्छा। फैकल्टी विहीन है। तो अब क्या आशा कर सकते हैं भाई। अब बहुत बढ़िया व्यवस्था है, खाना घर में सब रखा हुआ है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। पढ़ाने वाला ही नहीं है। पढ़ाने वाला तो टीचर होगा ना, लेकिन है ये नहीं है। तो विद्यार्थी के साथ एक तरह से हम लोग बिल्कुल ज्यादती हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रही है। व्यवस्था पर थोड़ा सा बहुत तकलीफ होती है, हमको तो बहुत तकलीफ है कि व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जाएंगे पीछे की लाइफ में आपकी। कब आपने किया मैट्रिक, कब कंप्लीट किया? मैट्रिक में 1973 में किया था। 73 में। उसके बाद फिर इंटर और ग्रेजुएशन? उसके बाद 75 में इंटर किया, 77 में ग्रेजुएशन किया। लगातार में 81 में रिजल्ट निकल गया था, फर्स्ट मतलब दूसरा महीना में। और उसके बाद से 82, 83, 84 में गैपिंग रहा। अच्छा। ये कुछ कमीशन की इत्यादि तैयारी करते रहे, लेकिन जहाँ होना होता है वहीं होता है। फिर मैं मार्खम कॉलेज में हमारी बहाली हुई। तो ये कब की बात है? 84 की बात है? ये 84-85 की बात है। 84-85 में आप टीचर मतलब बन गए? हाँ, बन गए थे। तो परमानेंट जॉब था, सरकारी नौकरी होगी? हाँ हाँ, सरकारी नौकरी हो गई तो थी। जब परमानेंट जॉब था, सरकारी नौकरी होगी, तो फिर आप अच्छे सेटल जॉब में थे, फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि पढ़ाई किया जाए? नहीं, पढ़ाई के बारे में कोई कहता है कि क्या जरूरत है, ये तो बड़ा हमको सुन के लगता है कि मैंने क्या पूछा जा रहा है। पढ़ाई कहीं हर्जा होता है क्या? आपके पास रुपया भी है, मान लीजिए कि 1000 रुपया है, 2000 और रहेगा तो खटा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मेरा लगता है कि एजुकेशन, और अभी तो एजुकेशन हो गया है, इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। हर विषय में आप कुछ न पारंगत होइए, पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ना तो कहीं किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है ना। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल मगन रहिए। इससे फ़ायदा ये भी है कि हम अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब मेरे बच्चों पर पड़ा है, मेरे 5 बच्चे हैं और पाँचों फर्स्ट क्लास के हैं। सब पढ़ाई करके सेटल है? सब बिल्कुल बिल्कुल सब, मैंने क्लास 1 में सब है। तो अगर हम नहीं किए होते तो शायद मेरा बच्चा भी नहीं किया होता। हम किए हैं, तो हमें लगता है कि शायद देखा देखी मेरे बच्चे भी उस पर कोई असर पड़ा होगा। तो कितना टाइम दे, जैसे कॉलेज में दिन भर रहना, उसके बाद फिर घर आके किताब निकाल के पढ़ाई करना, ये क्या? दूसरा काम ही क्या है हम लोग के पास था? बस पढ़ाना ही तो काम में था, पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना। और एक सरकार ने एक व्यवस्था किया कि कम से कम डिस्टेंस एजुकेशन की जो व्यवस्था कर दिया, उससे
विद्यार्थियों को, हम लोगों को, नौकरी करने वालों को डिग्री लेने का अवसर एक मिला। फायदा हुआ। तो ये जो डिग्रियां ली आपने 10 सब्जेक्ट में पढ़ी, तो इससे आपके निजी ज़िंदगी में या आपके पढ़ाई वाले ज़िंदगी में क्या फ़ायदा हुआ? स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा मिला? स्टूडेंट के फ़ायदा इसलिए मिला कि जो अपनी बात जो मैंने सीखा पढ़ाने के दरमियान में, क्लास के दरमियान में, मैं बच्चों को कहा कि तुम सब बड़े बड़े नेता, महान बड़े फलने नेता का या महान लोगों का, विद्वानों को पढ़ते हो, कम से कम अपने टीचर को भी तो पढ़ लो, हमको ही पढ़ के देखो कि हमने कैसे किया। और तुम तो और अभी का एनर्जिक पावर हो, उस समय के इसमें बहुत अंतर है। तुम कुछ तो करोगे, नहीं करोगे तभी तो कुछ तो कर दिखलाओगे, कुछ तो सीख मिलेगी। अगर हम एक बात को 10 बार कहेंगे बच्चों को तो असर पड़ेगा कि सर इतना कैसे कर लिए, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं इस बात को बच्चों को बराबर जोर देते रहा कि तुम हमसे ज़्यादा कर सकते हो, तुम वो करना चाहिए। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज लेना डिग्री के थ्रू, ये एक फ़ायदा हुआ आपको। हाँ। पढ़ाने में बहुत फ़ायदा हुआ। तो जो बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया, कितना डीप में गए आप जब मास्टर्स किया आप 10 सब्जेक्ट में, तो कितना डीप में गए उस सब्जेक्ट के बारे में? देखिए, सब विषय में तो आपको प्रैक्टिकल खोजता है। जैसे मान लें कि मैं कुछ किया, लेकिन ये जितना सब्जेक्ट से किया वो हमारे सभी विषय से जुड़ा हुआ था। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो सारा कुछ इंग्लिश हो बिल्कुल गया, बिल्कुल, हिंदी हो सब उससे समूचा जुड़ा हुआ है। और हिंदी हमारा बहुत चॉइस का विषय रहा, बड़ी उससे लगाव रहा। और ख़ास करके मानस और महाभारत दो पर मेरा बहुत माने एकाधिकार तो नहीं कहेंगे तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन बहुत लगाव है उससे हमको। अच्छा, तो हिंदी में इतना लगाव है, तो हिंदी में और आगे बढ़े, क्या किया हिंदी सब्जेक्ट्स के साथ आप? तो हिंदी के मैंने पुस्तक लिखा। मेरे लिए सौभाग्यशाली हूँ, मैं पहला दिनकर के बाद मैं पहला व्यक्ति हूँ, ख्याल रखिएगा ये बात। रामधारी सिंह दिनकर हिस्ट्री के टीचर थे वो। अच्छा। उनका हिंदी में किताब चला, लेकिन उनके साथ उनके हमें तुलना कीजिएगा ना तो चूटी और हाथी का डिफरेंसेज है। वो हाथी हैं और मैं चूटी हूँ, लेकिन इतने बड़े विद्वान होते हुए भी उनका पुस्तक चले उनके मरने के बाद। अच्छा। और हमारा तो मैं अभी बिल्कुल मैं कॉलेज में रहते हुए मतलब विद्यार्थियों ने कहा कि मैतनिया के आधार पर, मैतनिया पुस्तक के आधार पर पवन सिंह के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। अच्छा, तो ये मैं, क्लास का सब्जेक्ट का क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन यही तो आता है, हिंदी लिखना था। अच्छा, तो ये पढ़ने के बाद तो कोई भी इंसान को थोड़ा सा गर्व महसूस तो होगा ना। मतलब आप प्रोफेसर रहते हुए आपकी किताबें चल रही हैं हाँ, यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो ये कब हुआ? ये 16 साल 2001 से लेकर 16 तक चला। 2001-16 तक हाँ। आपकी किताबें विनोबा भावे में चल रही थी? हाँ, चल रही थी। और उसके बाद फिर आपने और कितनी किताबें लिखी? उसके बाद मैं 4 किताब और लिखा, 5 किताब। अच्छा, और उसके बाद लिखते ही रहे हाँ, मतलब? लिखते ही रहे। तो आप अपनी किताबें भी पढ़ाया आपने बच्चों को, कि मतलब? हाँ, पढ़ाए, शौक से पढ़ाए। पूरी लोग किताब? बच्चे पूछते भी थे। हाँ। लोग जान जाते थे कि मैतनिया पुस्तक के रचयिता लेखक हमारे सर हैं। अच्छा। तो भीतर से उसको भी अच्छा लगता था और हमें भी अच्छा लगता था। मतलब तो जिन्होंने लिखा है उनको हम देख पा हम रहे देख रहे हैं। तो हमसे पूछते भी थे कि जरा सर आप बताइए इस संदर्भ में। हाँ। तो हम कि जहाँ से तुमको इच्छा हो पूछो। हैं। बिल्कुल। हम बहुत विद्वान नहीं हैं, बहुत हमको डेप्थ नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैं धर्म से कह रहा हूँ, सरस्वती की साक्षी लेकर के, मैं कभी किताब लेकर कभी नहीं गया। अच्छा, विद्यार्थी पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों से पूछते थे, जहाँ से तुम पूछोगे, जिस विषय में पूछोगे मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। तो कभी विद्यार्थी पूछते थे किसी विषय से, सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश से, हिंदी से, मैं वहीं से शुरू हो जाता था। जितना मुझे ज्ञान है हम कोशिश करते थे कि हम बढ़िया दें। मतलब ये फायदा हुआ हर जगह से हाँ, मास्टरी फायदा करने बिल्कुल। और कुछ प्रश्न ऐसा भी होता था कि जैसे हमको नहीं आया तो बच्चे को कहते थे कि बाबू इसका उत्तर हम कल देंगे। का। अच्छा। तो उसका कारण यह था कि हम खुद थोड़ा सा महसूस करते कि हम बढ़िया से नहीं दे पाएंगे, तो कल पढ़ के जाते थे, फिर दे देते थे। ये फायदा हमको हुआ। तो जैसे अगर पूछा जाए कि क्या था डेली रूटीन, क्या रहता था आपका जब कॉलेज में थे प्रोफेसर, और अब का जो रूटीन है उसमें क्या बदलाव आया है? देखिए, एक तो बदलाव ये आया कि हमारी शुरू से आदत रही है, हम आलसी कभी नहीं रहे। बाहर में थे, कोडरमा में थे, चतरा में थे, तो हम यहाँ से 6 बजे निकल जाते थे अच्छा। सुबह, और मॉर्निंग क्लास चलता था एमए का, हम 7:30 बजे वहाँ हाजिर हो जाते थे। हाँ, और 6 बजे जाते थे तो हम 4 बजे भोर मुड़ते थे और 1.5 घंटा पूजा भी करते थे। अच्छा। ये मेरा रूटीन वर्क है ये। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी पूजा में नहीं छोड़ सकता हूँ। उससे फायदा हो या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आदि आदत हमारी बनी हुई है, आज भी करते हैं। उसमें अंतर थोड़ा आ गया अभी। जैसे हम लोग ऐसा सुनते हैं कि ये जो सरकारी कॉलेज में वो प्रोफेसर जो है क्लास में नहीं जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या सही बात है? मैंने ऐसा कभी नहीं जैसा आप किया। बता रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे मित्र लोग अगर कभी नहीं भी आए हाँ। तो हम विद्यार्थियों को कहते थे कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अच्छा, मैं उनका क्लास ले लेता था। तो मतलब इन 37 साल में अगर बात करें तो मतलब आपने कितनी क्लासेस छोड़ी हैं या फिर मिस किया होगा? नहीं, देखिए, हम भी आदमी हैं। आदमी और भगवान में इतना ही फर्क है कि इंसान से गलती होती है,
कुछ गलतियां हुई होगी, शायद मे भी एक आध क्लास कहीं छूट गए होंगे, एक आध क्लास एक आध क्लास बस 37 साल में। 37 साल में अच्छा, एक क्लास मैंने कभी नहीं छोड़ा आज तक। एक भी क्लास नहीं, छोड़ा? एक भी क्लास नहीं छोड़ा। क्या दूसरा का क्लास लिया मैंने। हाँ। हाँ, इस बात को मैं गरज के बोलता हूँ। अगर हमारा नेचर या स्वभाव या क्रियाकर्म अगर अन्यत्र कहीं होता तो आज की उपलब्धि मेरे पास नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उसका पसंदीदा रिटर्न मेरे चीज था। बच्चों को मिला है, उसका रिटर्न मेरे बच्चों को मिला भगवान की दया से। सभी बच्चे मेरे बहुत बहुत खुशहाल हैं। तो ईश्वर की कृपा है कि नहीं है? बिल्कुल, ये तो है ही। तो ये तो हमको देखने को मिला है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि है कि 37 साल तक आप गए हैं, एक भी क्लास मतलब नहीं नहीं, कभी नहीं मैं छोड़ा। नहीं, आप हमारे जहाँ भी कॉलेज में मैं हूँ ना, और उसने यही नहीं छोड़ा। हाँ। अगर क्लास मेरा 11 बजे से है तो हम 10 बजे, 10:15 में, 10:30 बजे कॉलेज सब दिन पहुंच जाता हूँ। अच्छा, मतलब क्लास से पहले आप पहुंचते हैं? पहुंचना कभी लेट सब नहीं दिन, हुआ? सब दिन कभी नागा नहीं कभी हुआ, लेट नहीं, कभी लेट लेट नहीं, भी नहीं कभी लेट नहीं, लेट तो कभी नहीं हुआ। अच्छा। जो मैं बोल दिया, मेरे टाइम के बारे में मुझे कहा जाता है टाइम का मैं बादशाह हूँ, मैन ऑफ द वर्ड हूँ। जो बोल दिया वो करूँगा। तो देखिए, हम लोग कॉलेज में मतलब ये सोचते होंगे कि सरकारी कॉलेज में जो है प्रोफेसर टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, लोग ये हमेशा लगाते हैं, लेकिन ऐसे प्रोफेसर बहुत कम मिलते हैं जो ये बता रहे हैं, या फिर हम लोगों ने इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है, जो टाइम पे कॉलेज पहुंचते हैं और 37 सालों में एक दिन भी मिस नहीं किया कॉलेज। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और 6-6 किताब लिख कर ये हज़ारीबाग के डॉक्टर पवन कुमार सिंह जो हैं, वो एक उपलब्धि है इनके नाम पे जो बहुत बड़ा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा उपलब्धि इनके पास है। 10 डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और फिर भी मतलब उतना रिकॉग्निशन इनको नहीं मिला। मतलब क्या ऐसा इतना कोई लिखने बात के नहीं है, बाद? नहीं मिला तो परिस्थितियां हैं, सब व्यवस्था है। नहीं मिला कोई बात नहीं है, इसलिए कि ऐसा हमारे साथ देखिए बहाल जो हुआ था, हमारे समय में 36 कॉलेज का इंस्टीट्यूट हुआ था पूरे बिहार में, उससे कंबाइंड बिहार था। अच्छा। झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्यशाली प्रदेश है शिक्षा जगत के लिए कि मैं जहाँ पर जन्म लिया था वहीं से रिटायर कर गया। बिल्कुल। एक सिपाही वो दरोगा, इंस्पेक्टर, एसपी तक हो जाता है, और हम लेक्चरर बहाल हुए, लेक्चरर में रिटायर कर गए। अच्छा, मतलब प्रमोशन भी नहीं हुआ? प्रमोशन में नहीं हुआ, अभी तक प्रमोशन के लिए हम लोग केस लड़ रहे हैं, अच्छा, किसी का नहीं हुआ। बताइए 37 साल में प्रमोशन नहीं हुआ? नहीं हुआ तो ये किसका दोष है? और हमारे साथ जब मैं बहुत लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग जो दूसरे कॉलेज में थे बिहार में, सब आज प्रोफेसर होकर रिटायर कर रहे हैं, हर जगह प्रोफेसर। हमको तो लगा कि हम प्रोफेसर से ही बात कर रहे हैं, हमको लगा कि नहीं आप नहीं, तो बिल्कुल एक समान टीचर लेक्चरर से बात कर रहे हैं, है कि नहीं? मतलब जिस lecturer पैनल से बहाली हुआ और मैं promotion मैं संदेश इसलिए बोल रहा हूँ बुलंदी के साथ कि मैं जिस पालने में जन्म लिया उसी पालने में हमारी मृत्यु भी हुई। बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास भी इतनी उपलब्धि नहीं होती है जिनके जितना आपके पास है। देखिए, हम भारत बहुत बड़ा देश है और एक पर एक माई का लाल यहाँ पैदा लिया है, किसके पास क्या है सो तो हम नहीं जानते हैं। हमारे पास जो है सो मैं आपको परोस के दे दिया, बिल्कुल। ठीक है ना? दूसरे के बारे में कैसे कर सकते हैं? तो कह देंगे तो हो जाएगा, अहंकार की बात हो जाएगी ना। तो ये छोटी मुँह बड़ी बात शोभा नहीं देगा। एक पर एक धरती पर माई के लाल है, एक पर एक पढ़ने वाले लोग हैं, एक पर एक बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, हम छोटा सा आदमी हैं। मेरे पास जो था वो मैं आपको परोस के दे दिया। बिल्कुल। तो आपने जैसे दोनों स्टेजेस को पढ़ाया, एक दो ईयर वाइज होता था एग्जाम एक साल में, और एक सेमेस्टर सिस्टम आया था बीच में। तो अभी दोनों वही में, है, हाँ, अभी तो वही है। दोनों में पढ़ाने में क्या बदलाव है आपका? कुछ एटीट्यूड या फिर दोनों स्टूडेंट्स की में तरफ? बदलाव यही आया ना कि अब पढ़ाने का अवसर नहीं मिल रहा है, अच्छा, ये सेमेस्टर क्लासें नहीं हो पाता है सेमेस्टर सिस्टम में। सेमेस्टर सिस्टम में। एक परीक्षा हुआ भी नहीं, दूसरा परीक्षा दे पर ललट गया। विद्यार्थी सिलेबस तक नहीं समझ, हम लोग समझा नहीं पाते हैं। अगर एक सेमेस्टर में 4 पेपर है तो 4 पेपर का सिलेबस उन्हें हम लोग बढ़िया से विद्यार्थी नहीं समझ, क्लास नहीं होता है। क्लास होगा तब तो समझेगा, जब तक 1-2 दिन क्लास आया तब तक पता चला क्या फॉर्मूला आ रही है। माने सिस्टम तहस नहस हो गया है। पहले मतलब ऐसा नहीं था? नहीं, पहले टाइम तो आराम से देते थे। आराम से क्लास लेते थे, विद्यार्थी आता था, खूब मन से पढ़ाते थे, है कि नहीं? 2 साल का कोर्स था, एकदम हम लोग रगड़ के घोट के पिला देते थे। लेकिन अब नहीं है, अब तो विद्यार्थी सब, मैंने क्या कहिएगा, कॉलेज आना सब है, सुख, एग्जाम मैंने सब सुख भरत के हाथ है, देना। सब शुभ काज भरत के हाथ है, सब ईश्वर की परीक्षा चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। quality अगर कोई कह रहा है ना तो बस नाम मात्र के है, सरकार है और क्या, नाम मात्र के है, टीचर है कहाँ। बिल्कुल। तो देखिए, ये सारी चेंजेस आई हैं। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी के साथ, जिन्होंने 10 डिग्रियां ली हैं और एमए में बहुत बड़ी बात है, उसके बाद 6 किताबें लिखी हैं। कुछ किताबें आपकी हम लोग देख सकते हैं। हाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, और ये सारी किताबें जो हैं अपने प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते, लेक्चरर एज अ लेक्चरर पढ़ाते पढ़ाते भी इन्होंने लिखी है। और ये सारी प्रचलित किताबें हैं। ये तो किताबें हैं, ये जो किताब है जो चलती थी
और यहाँ विनोबा के भावे। विनोबा भावे में लोग जो हैं 15 साल तक 16 साल तक इसको पढ़ाई की है, इस पे एग्ज़ाम हुए हैं, इस पे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये है प्रोफेसर की कहानी, जो एक बड़ी उपलब्धि के साथ हज़ारीबाग में रहते हैं और